जय माँ सरस्वती स्टूडेंट। स्टूडेंट हम आज अपना चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट कर रहा है, टाइम एंड डिस्टेंस। ओके, सो देखो टाइम एंड डिस्टेंस किस में लगता है? जब हम क्या करते हैं, कभी ट्रैवल करते हैं तो उसमें क्या लगता है हमारा टाइम एंड डिस्टेंस। तो सबसे पहले रहता है टाइम। टाइम हमें पता है कि क्लॉक वाइज टाइम चलता है, हमारा क्लॉक पे जो दिखाता है वही टाइम है हमारा। ओके, द ड्यूरेशन और इंटरवल स्पैन टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इज कॉल्ड टाइम। मीन्स हमें कितने कुछ डिस्टेंस को मतलब कवर करने में, मतलब यहाँ से सपोज दैट हम क्या कर रहे हैं, हम ये ए है, यहाँ से हम बी तक जा रहे हैं, ये ए से पॉइंट बी तक जा रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ जाने में लगा टाइम हमारा क्या कहलाता है? टाइम एंड डिस्टेंस का टाइम। ओके, सो इसका टाइम यही होता है। ठीक है, और देखो आगे क्या है हमारे पास, डिस्टेंस। तो व्हाट इज़ डिस्टेंस, चलो यहाँ पे समझते हैं। ये पेज थोड़ा भरा हुआ सा था, तो देखो जब यहाँ से बी में जाता है, ए से बी तक जाता है, उसको क्या बोलते हैं? इस यहाँ से यहाँ जाने तक लगा हमारा टाइम क्या कहलाता है? वो टाइम एंड डिस्टेंस का टाइम। ओके, तो टाइम सीख लिया। ठीक है, अब देखो डिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक हमने कितना जो प्लेस है वो मतलब जब हम यहाँ से यहाँ तक गए तो हमने कितना प्लेस क्या कर रखा है, ट्रैवल कर रखा है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं डिस्टेंस। ओके, तो डिस्टेंस भी आ गया। द लेंथ, जो लेंथ होती है, द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट टू प्लेसेस इज कॉल्ड डिस्टेंस। यहाँ से टू प्लेसेस मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब कोई बॉल हो सकती है, कोई इंसान हो सकता है, जब वो यहाँ से यहाँ जाता है तो जितना भी पाथ वो ट्रैवल करता है, ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हमारी क्या कहलाती है? डिस्टेंस कहलाती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या? स्पीड। व्हाट इज़ स्पीड? तो स्पीड होती है हमारी, चलो इसे यहाँ पे रख के करेंगे। ठीक है, तो स्पीड होते द डिस्टेंस मूव्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इन अ स्पेसिफाइड टाइम इज़ नोन एज स्पीड। तो देखो स्पीड क्या होती है, जो डिस्टेंस कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है, कितने टाइम में उससे करा जा रहा है, उसे क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। ओके, तो देखो टाइम क्या होता है, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड में एक क्या होता है हमारे पास, टाइम और टाइम डिस्टेंस स्पीड हमारे किससे जुड़े होते हैं? ट्रैवल से जुड़े होते हैं। तो इनके बीच में हमारा क्या होता है, कोई ना कोई तो ये एक दूसरे से किसी न किसी तरह से जुड़े होते हैं। ठीक है, ये स्पीड भी आता है इसमें। तो देखो टाइम एंड स्पीड, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड को लेके क्या हमारा क्या बनता है? सबसे पहले स्पीड को देखो, स्पीड कैसे निकलती है हमारी? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मीन्स हम अगर क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस हमारा कितने डिस्टेंस जाने में हमारा उसका यूनिट टाइम कितना लग रहा है, वो क्या कहलाती है? हमारी स्पीड कहलाती है। और स्पीड को हम किससे डिनोट करते हैं? हमारे किमी पर आवर, ओके, मीटर पर सेकेंड। ओके, सो इसे हम क्या करते हैं? अपना डिनोट करते हैं। ओके, सो इसी ये वाला फॉर्मूला हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। ये जो फॉर्मूला है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले से हमारे 3 फॉर्मूले मतलब 3 फॉर्मूलाज और बनते हैं। कौन कौन से देखो, अब इसी से हम एक तो स्पीड का आ गया, एक डिस्टेंस का, एक टाइम का भी आएगा। चलो देखते हैं टाइम का फॉर्मूला कैसे होगा। तो टाइम का निकालना है, तो टाइम इज इक्वल टू, तो यहाँ ये क्या है? ऊपर है ना, तो यानी ये क्या है? डिवाइड में है। तो यहाँ जगह क्या हो जाए, यहाँ क्या है? ये ऊपर है, तो यहाँ जगह कहाँ चले जाएगा? स्पीड के नीचे, तो कहाँ आ जाएगा? स्पीड अपॉन डिस्टेंस। इनको आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। मतलब टाइम इज इक्वल टू स्पीड एंड डिस्टेंस। हमारे पास स्पीड आ गया, टाइम आ गया, आपके बचा डिस्टेंस बचा हमारे पास। तो डिस्टेंस क्या होती है हमारी? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड। देखो डिस्टेंस यही रहा, स्पीड कहाँ चले जाएगा? देखो हमारे पास डिस्टेंस रहना ना हमने, तो इसी से देखो डिस्टेंस यही रहा, तो टाइम कहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा? स्पीड के साथ। तो देखो स्पीड यहाँ कहाँ रहेगा? स्पीड इंटू क्या? डिस्टेंस है टाइम। तो ये जो तीनों फॉर्मूले हैं ये हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, तो इन फॉर्मूले को आप क्या कर लेंगे? अपने इन फॉर्मूले जो भी मैंने फॉर्मूले बता रखे हैं आप इनको अपनी नोटबुक में कर लेंगे। ओके, तो नेक्स्ट देखो हमारे पास इसमें कुछ दे रखा है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। तो यूनिट्स में हम इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे? किमी पर आवर। तो देखो किमी, 1 किमी पर आवर, तो हम इसको क्या करेंगे? ए इंटू, जब क्या होता है हमारा, हम क्या कर रहे हैं? पर हावर क्या कर रहे हैं? अपने
जो भी है पर हवा हम अपने जो किलोमीटर कैसे उसको करेंगे, तो उसके लिए हम क्या लेते हैं 5a/18। और क्या होता है मीटर पर सेकंड के लिए क्या लेंगे, हमारे क्या हो जाएगा 18/5। तो ये लेंगे हम उसमें, ठीक है। तो देखो इसके आगे क्वेश्चन बनेंगे तब आपको पता चल जाएगा कैसे ले रहे हैं, ठीक है। तो देखो हमारे पास सबसे पहले क्या है एवरेज, इसके बाद हमारे पास है एवरेज स्पीड। द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर एंड गिवन द टाइम ट्रेवल इन टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। मीन्स एवरेज स्पीड हमारी क्या होती है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट अपॉन टोटल टाइम टेकन। मीन टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनी, तो हमारी क्या है एवरेज स्पीड। देखो इसको हम ऐसे समझेंगे, हमारी है एवरेज स्पीड, ओके। इस एवरेज स्पीड को देखो कैसे, देखो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड मतलब क्या होगा, ये बॉल यहाँ से यहाँ तक जाने में हमारी कितने मतलब टोटल डिस्टेंस कितना करेगी, एक बार यहाँ जाएगी एक बार यहाँ आएगी। यहाँ को हम x कह लेते हैं, यहाँ को हम y कह लेते हैं। तो क्या हो जाएगी 2ay, मतलब कितने चक्कर लगाए 2 चक्कर 1 लगाए और चक्कर 2, ठीक है। अपॉन टोटल टाइम टेकन क्या हो जाएगा हमारा x + y। मीन्स जितना टाइम यहाँ को जाने में लगा उतना टाइम उसके बाद प्लस उसके बाद इधर को आने में लगा हुआ टाइम। तो ये हमारा क्या हो जाता है टोटल टाइम। देखो यहाँ पे लिखा है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो देखो इफ़ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अ डिस्टेंस एट x km/h एंड the same time distance at y km/h, then average speed by an object is 2x upon x up प्लस y km/h। तो इसको हम किस में लेते हैं km/h में भी ले सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो नीचे क्या लिखा है हमारे एग्जाम्पल 1, A certain distance is covered in 3 hours 48 minutes at 5 km/h. How much time will be taken to cover it at 28.5 km/h square? तो हमें हावर स्क्वायर कर रखा है ना, तो स्क्वायर के लिए हमें इसको फिर कैसे करना पड़ेगा। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है डिस्टेंस कवर्ड, कितनी डिस्टेंस कवर्ड कर रहा है, तो हाउ मच टाइम विल बी टेक कवर्ड। तो डिस्टेंस का कौन सा आ जाएगा स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड क्या है हमारी, देखो इसमें स्पीड दी होगी हमें क्या है कवर्ड इन 330 मिनट इनटू कितना है 5 किमी, ठीक है। तो देखो इसमें हम क्या ले लेंगे, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमें 28.5 दे रखा है, 28.5 अपॉन को हम कन्वर्ट कर लेंगे, वो क्या हो जाएगा हमारा 90/5। टाइम कितना है हमारा 5 है, डिस्टेंस का सूत्र होता है स्पीड एंड टाइम। तो स्पीड क्या है हमारी ये हो जाएगी, टाइम हमारा कितना ले रहे हैं हम देखो 28.5 किमी, इसको हमने चेंज कर दिया इसमें। हम चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो 5 km/h हमारी ये स्पीड हो गई और ये क्या हो गया हमारा टाइम हो गया। तो इससे इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 90। तो इससे हमारा ये आ जा रहा है, ठीक है। नाउ डिस्टेंस, तो देखो डिस्टेंस यहाँ पे क्या है डिस्टेंस इतनी आ गई हमारे पास, ठीक है। और स्पीड हमारी इतनी मेरे जो टाइम टेकन, हमें टाइम टेकन भी तो निकालना है, टाइम विल बी टेकन। तो कितना लेंगे टाइम टेकन क्या हो जाएगा हमारा वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल टू हमने अभी पढ़ा था ना डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो क्या हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा 90/28.5 और यहाँ पे आ जाएगा ये, ठीक है। तो ऐसे हम इसको निकाल लेंगे, ठीक है। सेम एज यहाँ पे भी हमारे क्वेश्चंस है, इसके पीछे भी हमारे क्वेश्चंस बनते हैं और यहाँ पे प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। तो आप इसे करेंगे अपने से, ठीक है। अब कल हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री, ओके। थैंक यू गाइस।